नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज का एक प्यारा टाइटल है। उस प्यारे टाइटल का नाम है यहाँ पर पत्नी। शब्द बड़ा ही अच्छा है और जैनेंद्र कुमार की बहुत शानदार वाली रचना, जहाँ पर बेसिकली ये साइको एनालिटिकल दृष्टि से अपने लेखन का कार्य करते हैं और उन चीज़ों को भी यहाँ पर अपनी रचनाओं में उकेर देते हैं जो सामान्यतः आम लेखक के लिए तो बड़ी कल्पना मात्र ही होता है। इस पाठ में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जिस में उसने यहाँ पर जिस चरित्र के बारे में चर्चा की है उसमें यहाँ पर पत्नी उस चैप्टर को नाम दिया उन्होंने जैनेंद्र कुमार ने, और इसके अंदर यहाँ पर एक जो है ये इस किरदार को, इस पात्र को इस चरित्र के रूप में लिया है और इसका नाम क्या है ये मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को पता है कि इस पात्र का नाम यहाँ पर पत्नी नामक कहानी में जैनेंद्र कुमार के द्वारा इस पात्र का यहाँ पर नाम क्या रखा गया है और इनके पति का नाम क्या रखा गया है। दूसरी बात, जब अगर हम यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो एक पॉइंट ये आता हुआ दिखाई देता है कि मेन जो स्थिति है पत्नी और पति के मध्य वाली जो कहानी है उसको बड़ा ही साइको एनालिटिकल ढंग से, मनोविश्लेषणात्मक ढंग से यहाँ पर उन्होंने चरितार्थ किया है। और आम तौर पर इस प्रकार से एक जो कंटेंट होता है कि किसी पाठ के अंदर विषय वस्तु जो मेन तरीके से आपके पास यहाँ पर जिस्ट की तरफ ले जाती है उसमें क्या है उसको अपन देखते हैं, करते हैं कि यहाँ पर आपने इस पात्र का नाम आइडेंटिफाई करके लिख दिया होगा कमेंट बॉक्स में कि सुनंदा है। उसी प्रकार से उनके पति की जब अगर हम बात करते हैं तो पति का नाम भी आपने उसमें वहाँ पर लिख दिया होगा और वो है क्या, तो आंसर आया इसमें कालिंदी चरण, है ना। ये दो नाम जो है आपने लिख दिए होंगे और ये जो बाकी के जो दो तीन लोग हैं यहाँ पर वो कालिंदी चरण के दोस्त हैं जो आमतौर पर स्वतंत्रता संग्राम में या राष्ट्रभक्ति में जबरदस्त तरीके से तीनों ये सभी के सभी जो है यहाँ पर लीन हैं। अब इस प्रकार की जब अगर बातें आती हुई दिखाई देती है तो आपके जीवन में भी इस प्रकार की यहाँ पर घटनाएं घटेगी। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम अपनी दुनियादारी में अगर देखते हैं तो एक आपका राष्ट्रहित, एक आपका कर्तव्य वाला पायदान और दूसरी तरफ आपका पारिवारिक वाला, मतलब एक तरफ आपके पास यहाँ पर सामाजिक काम, दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पर पारिवारिक काम और पारिवारिक कुछ दायित्व, क्या इनके मध्य जो है वो कहानियाँ उलझती है, तो आंसर होता हुआ दिखाई देता है यस। इसी बात को लेकर के इस सुनंदा के चरित्र को जैनेंद्र कुमार के द्वारा जिस रूप में यहाँ पर उभारने का प्रयास किया है वो ये कि कालिंदी चरण के द्वारा कहीं न कहीं इस सुनंदा को उपेक्षित किया जाता है। इस बात को लेकर के इसमें यहाँ पर पूरा का पूरा लेखन है। देखते हैं इसमें यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैनेंद्र कुमार आप यहाँ पर जानते हैं पत्नी, इन्होंने जो रचना लिखी है और अपने सिलेबस के अंदर इसको शामिल किया है, ये क्या है, तो एक आंसर अपने पास यहाँ पर आता है कि ये कहानी का हिस्सा है। फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो जैनेंद्र कुमार का जन्म 1905 में है ना। समय तो बड़ा ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप तो बंगाल विभाजन के आसपास का टाइम पीरियड आपको आता हुआ दिखाई देता है। 1905 में कहाँ पर, अलीगढ़ में। अलीगढ़ के कहाँ पर, तो आंसर आता है कि कोडियागंज गांव में इनका जन्म हुआ है। निधन की अगर अपन बात करते हैं तो 1905 से 1988 वाला टाइम पीरियड इनका निधन है। सन 1988 में इनका देहांत हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे पावरफुल क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन अपने पास ये आता है कि इनका बचपन का नाम क्या है, किसका, तो आंसर आता है जैनेंद्र कुमार का। तो बचपन का नाम है इनका आनंदी लाल। बचपन का इनका नाम क्या है, तो अच्छे से याद रखिएगा, बचपन का नाम है आनंदी लाल। फिर आगे प्रेमचंदोत्तर युग। इट मीन यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट को लोगे तो ये टाइटल आपके पास है यहाँ पर प्रेमचंद और प्लस आपके पास यहाँ पर उत्तर। तो इसका मतलब है, उत्तर का मतलब होता है बाद में, कि जो प्रेमचंद का समय है उसके बाद वाले समय की बात करें, है ना, क्योंकि उत्तर हमेशा प्रश्न के बाद में आता है। तो उत्तर का मतलब होता है बाद में। तो आंसर आया कि किसके बाद में, तो उत्तर आपके पास यहाँ पर जाएगा कि प्रेमचंद के बाद में। तो ये अपने पास यहाँ पर पॉइंट आया कि प्रेमचंदोत्तर युग के कथाकार
मतलब उनके बाद के, है ना, उत्तर मतलब के बाद के कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार। इसमें जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से इन्होंने चाहे अपनी कहानियाँ लिखी हो, कथाएं लिखी हो, या उपन्यास लिखे हो, या निबंध लिखे हो, इसमें यहाँ पर बड़े फैल रहे हैं। फिर बात आती है कि गद्य में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक। इट मीन्स यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक का मतलब होता है साइको एनालिटिकल। साइको एनालिटिकल का मतलब आमतौर पर बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो बताई नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर ये जो जैनेन्द्र कुमार, जिनका नाम आनंदी लाल है, ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर या आमतौर पर समाज में क्या घटित हो रहा है उस समाज के व्यक्तित्व को देख करके उनके अंदर की जो साइको एनालिटिकल वाली बातें होती हैं उसको ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर उकेरने का काम करते हुए दिखाई देते हैं। और इस यहाँ पर पाठ में जो सुनंदा नाम लिया है वो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं उसको क्यों जो है उपेक्षित होती हुई दिखाई देती है, उसको यहाँ पर शानदार तरीके से जैनेन्द्र कुमार साहब ने इसको विश्लेषित किया है। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर चलें तो अगला पॉइंट अपने पास इसमें आता है, वो ये है कि हस्तिनापुर के गुरुकुल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा होती है। हस्तिनापुर का एक गुरुकुल जहाँ पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए कहाँ जाते हैं, तो आंसर आता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। 1921 में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी। कारण के यहाँ पर था, तो आंसर आता है कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से वो दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो यह है कि इन्होंने विश्वविद्यालय स्तर की जो पढ़ाई है वो छोड़ने के पीछे लॉजिक क्या है, तो वो टाइटल आपके पास असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण ये काम यहाँ पर हो जाता है। फिर यहाँ से जब इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अब अपने को चलना है पाठ की तरफ। पाठ का नाम क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, पत्नी। अब यहाँ पर पत्नी तो पति तो एक तरफ, यहाँ पर पति में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो कैरेक्टर लिया है कालिंदी चरण का, और दूसरी तरफ यहाँ पर पत्नी की बात आती है तो कैरेक्टर लिया है सुनंदा का। तो ये दो नाम इसमें यहाँ पर अच्छी तरीके से हाईलाइट हैं। और इनके मध्य कि एक जो है घर के कामों में व्यस्त है, दूसरा यहाँ पर राष्ट्र के कामों में व्यस्त है, और इसके मध्य जो सुनंदा को जब उपेक्षित पना महसूस होता है, अकेलापन जब महसूस होता है, तो उस अकेलेपन को यहाँ पर विश्लेषणात्मक ढंग से जो है वो चित्रित करते हैं। पत्नी में जैनेन्द्र कुमार ने एक स्त्री जिसका नाम क्या है सुनंदा के माध्यम से पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष को उजागर किया है। पहला कीवर्ड और याद रखने वाला कीवर्ड कि पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष को इसके अंतर्गत यहाँ पर लिया गया है। अब इसमें यहाँ पर और क्या क्या है, संदेश में नंबर 1 नारी मनोविज्ञान है ना। सुनंदा के माध्यम से उन्होंने एक ऐसी स्त्री को चित्रित किया जो पति की क्रांतिकारी गतिविधियों के बीच स्वयं को असहाय और उपेक्षित, मतलब पति इतना जबरदस्त तरीके से स्वतंत्रता के संग्राम वाला जो पॉइंट है, या अगर अपन कहें कि भारत को स्वतंत्र कराने में जो राष्ट्रभक्ति वाली जो बातें होती है उसमें इतना जबरदस्त तरीके से लीन है कि ये अपने आप को असहाय और अपने आप को उपेक्षित समझने लगती है। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या है, तो आंसर आएगा इसमें कि वुमेन साइकोलॉजी, क्योंकि उपेक्षा का भाव भी कहीं ना कहीं अकेलापन की तरफ ले जाता हुआ दिखाता है। इस पार्ट में यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार इस बात की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, है ना। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर चलें तो व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन का द्वंद्व। एक तरफ व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो कालिंदी चरण और सुनंदा का व्यक्तिगत जीवन, सार्वजनिक जीवन की बात करें तो यहाँ उस समय जब स्वतंत्रता से रिलेटेड बातें हो रही थी तो ये सार्वजनिक जीवन वाला पॉइंट है। तो इसमें कालिंदी चरण देश सेवा में इतने लीन हैं, कालिंदी चरण देश सेवा में इतने लीन हैं कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपेक्षित कर देते हैं, जिससे कि पारिवारिक संबंध प्रभावित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पाठ का जो मर्म है वो समझ में धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि एक तरफ यहाँ पर पारिवारिक रिश्तों की बात आ रही है तो दूसरी यहाँ पर कर्तव्य पथ, इट मीन्स यहाँ पर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भावना की बातें जो है आती हुई दिखाई दे रही है। और उसके अपने पति, इट मीन्स सुनंदा के पति कालिंदी चरण का राष्ट्र की गतिविधियों में इतना जबरदस्त तरीके से लीन होना कि यहाँ पर जो इनका व्यक्तिगत जीवन है वो सब कुछ भूल जाते हैं, और इससे सुनंदा को लगता है कहीं ना कहीं उपेक्षित होने का भाव शिकार होती हुई दिखाई देती है ना।
चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। आगे इसमें चलते हैं तो राजनीतिक आंदोलन और व्यक्तिगत संबंध। लेखक यह दिखाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम या क्रांतिकारी गतिविधियां केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनका प्रभाव व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है। आमतौर पर जब कोई स्वतंत्रता वाले पॉइंट में राष्ट्र भावना में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहा है, तो उससे वहां पर उसने कहा कि वहीं की सीमित नहीं उसकी गतिविधियां। उसके कारण क्या हो रहा है कि वो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो व्यक्तिगत जीवन है, वो व्यक्तिगत जीवन भी प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। संवाद और स्त्री पुरुष संबंध, आमतौर पर कालिंदी चरण का स्वतंत्रता वाले पॉइंट्स में इतना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना कि अपनी पत्नी से जो है वो बातें न कर पाना ही उसका हिस्सा है। आपके पास संवाद ही। सुनंदा और कालिंदी चरण के बीच संवाद की कमी है। सुनंदा पति के विचारों और गतिविधियों को समझने की कोशिश करती है, लेकिन कालिंदी चरण उसे अपने विचारों में शामिल नहीं करते। इट मीन्स यहाँ पर हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी कालिंदी चरण की सोच रही हो कि ये जो राष्ट्रभक्ति वाली या राष्ट्र भावना वाली बातें हैं वो ये क्या जाने। फिर यहाँ से आगे बढ़े तो बात आती है विषय वस्तु। इट मीन्स यहाँ पर पाठ को अपने ढंग से यहाँ समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको बहुत लंबे चौड़े टाइटल को न पढ़ कर के कुछ चीज़ों में ही समझ में आता हुआ दिखाई दे। नारी का आत्मसंघर्ष। सुनंदा का पात्र, सुनंदा पात्र नारी जीवन के उस पक्ष को दर्शाता है ना, उस पक्ष को दर्शाता है जहां वह अपने अस्तित्व और महत्व की तलाश में है। उसको लगने लगता है कि मेरा महत्व है या नहीं है, उसको लगने लगता है कि मेरा अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है। फिर अगला, देशभक्ति और परिवार के बीच संतुलन। कालिंदी चरण जैसे क्रांतिकारी अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध तो हैं, और इनका लक्ष्य एक ही था उस समय कि किसी भी हालत में हमको देश को आज़ाद कराना है, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुख हो जाते हैं। सम्मुख नहीं, विमुख। इसका मतलब है कि अगर हमारा ये वाला अगर मुख सम्मुख है तो हम यहाँ पर इसमें इस वाले मोड में चले जाएं तो ये विमुख हो गया। इट मीन्स पूरी तरीके से यहाँ पर ध्यान ही नहीं देना कि हमारा पारिवारिक जीवन क्या है। पूरी तरीके से वहाँ पर जिस प्रकार की गतिविधियों में लगना है वो है राष्ट्रभक्ति वाली, राष्ट्र भावना वाली। फिर यहाँ से इसमें आगे जब चलते हैं तो अकेलापन और उदासी, ये वाला पॉइंट किसके साथ होता है, तो आंसर आता है सुनंदा के साथ, क्योंकि वही उपेक्षित होने का जो है उसको लगता है कि मुझे पूरी तरीके से यहाँ पर उपेक्षित किया जा रहा है। सुनंदा अपने पति के विचारों से अलग थलग महसूस करती है और अपने शोक, मतलब उनका एक तो बात ये थी कि बच्चे की मृत्यु से उभरने का प्रयास कर रही है, उनका एक जो बच्चा था उसकी भी मृत्यु हो जाती है, तो एक उनके पास वहाँ पर वो वाला सबसे बड़ा झटका है। और दूसरा वाला पॉइंट है कि इसको ऐसा लगता है कि कालिंदी चरण जो है वो मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है ना। सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। स्वतंत्रता संग्राम के समय आतंक बनाम अहिंसा की विचारधारा पर चर्चा भी इस कहानी का केंद्र है। एक तरफ यहाँ पर यह है कि महात्मा गांधी जी की अगर देखी जाए तो अहिंसा वाला पॉइंट, लेकिन यहाँ पर आतंक तो क्या कहें, उसमें क्रांतिकारी की नहीं। अब ये अहिंसा के दम पर ये अपने को स्वतंत्र करने वाले नहीं हैं, अपने को तो अपने ढंग से ही इसमें स्वतंत्र लेना पड़ेगा, क्योंकि ही क्रांतिकारी विचारों वाले ये कालिंदी चरण थे और इनके दोनों जो दोस्त हैं वो भी वैसे के वैसे ही थे। और कहा जाता है कि कालिंदी चरण तो कम, लेकिन इनके दोस्त जो है बहुत ज़्यादा ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे। फिर आगे पात्र, इसमें यहाँ पर पात्र कौन है इसमें, तो एक है सुनंदा जो कालिंदी चरण की पत्नी है, एक विवाहित महिला जो प्रेम करती है लेकिन अपनी वैवाहिक जीवन में संवाद की कमी से पीड़ित है। अब संवाद की कमी इसलिए क्योंकि पति जो है क्रांतिकारी गतिविधियों की सहायता से राष्ट्र भावना में लगे हुए हैं। वह पारंपरिक नारी के रूप में सेवा भाव रखती हैं, लेकिन अपने पति की उपेक्षा से आहत होती है। इनको ऐसा लगता है सुनंदा को कि उनके पति जो है उनकी उपेक्षा करते हैं। फिर आगे कहानी में उसकी भावनाएं, मानसिक द्वंद्व और संघर्ष स्पष्ट रूप से देखते हैं। कहानी में उसकी भावनाएं किसकी, तो आंसर आता है सुनंदा की। और एक पॉइंट आता है मानसिक द्वंद्व और संघर्ष स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखता है। फिर अगला पॉइंट आपके पास आता है कालिंदी चरण, दूसरा पात्र ये है एक राष्ट्रभक्त, एक राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी विचारों वाला पुरुष। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालिंदी चरण का व्यक्तित्व कैसा, तो आंसर आएगा राष्ट्रभक्त। कालिंदी चरण का व्यक्तित्व कैसा, तो आंसर आएगा क्रांतिकारी विचारों वाला पुरुष।
जो अपने परिवार से अधिक देश की स्वतंत्रता को महत्व देता है, जो अपने परिवार से अधिक, अब इट मीन्स यहाँ पर बात आई गई कि जो अपने परिवार से ज़्यादा देश की स्वतंत्रता को महत्व देता है तो परिवार उपेक्षित हो गया। और परिवार में कौन, तो आंसर आता है सुनंदा। सुनंदा कौन, तो उनकी पत्नी। अब यह है कि उपेक्षीपन का शिकार इसलिए भी वो अपने आप को महसूस कर रही है कि उनका जो एक बच्चा था उसका भी देहांत हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में पूरी तरीके से वो उपेक्षित होने का जो है वो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है। फिर अगला, पत्नी के प्रति लापरवाह दिखता है। इसलिए लापरवाह दिखता है कि वो राष्ट्र की गतिविधियों में बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है, लेकिन उसके प्रति पूरी तरह असंवेदनशील नहीं है। मतलब यहाँ पर यह है कि आप लापरवाह कह सकते हो लेकिन असंवेदनशील नहीं है, वो संवेदनशील है। फिर आगे, वह अपने विचारों में इतना डूबा है कि व्यक्तिगत जीवन और कर्तव्यों की अनदेखी करता है। व्यक्तिगत जीवन के कर्तव्यों की, राष्ट्रभक्ति वाले कर्तव्यों की अनदेखी नहीं है, व्यक्तिगत जीवन के कर्तव्यों की कहीं ना कहीं अनदेखी वो कर रहा है। ऐसा इसमें यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार ने बताया है। दो पात्र, एक आपके पास यहाँ पर सुनंदा और दूसरा नाम कालिंदी चरण। फिर आगे चलें, अन्य क्रांतिकारी मित्र जो कालिंदी चरण के दोस्त हुआ करते थे, जो भी यहाँ इसमें यहाँ जो अपना राष्ट्रभक्ति वाला जो पॉइंट है, राष्ट्र भावना वाला, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले लोग वह राजनीतिक विचारधारा में उग्रता और आतंकवाद को उचित ठहराते हैं। उन्होंने कहा कि अभी अहिंसा और इसके दम पर अगर हम चाहें कि इनसे स्वतंत्रता ले लें तो इतना संभव नहीं है ना। उनके विचार कालिंदी चरण के विचारों से अधिक आक्रामक है। इसमें यह बताया गया है कि कालिंदी चरण इनके दोस्तों के मुकाबले में फिर भी उदार था और इनके दोस्त तो जबरदस्त ही क्रांतिकारी विचारों वाले होते हैं इसमें। फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ें तो इसमें जो पार्ट में है, मैंने 4 शब्दावली इसमें एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ली है, जिसकी ज़रूरत अपने को लगती है कि इसे क्वेश्चन फॉर्म में अपने को दिखाई दे सकता है ना। देखिए, तिरस्कृत मकान, इट मीन्स यहाँ पर जब हम तिरस्कृत मकान की बात करें तो किसे कहा गया, तो यह दर्शाता है कि वह घर समाज से कटा हुआ और उपेक्षित है। अब वह घर कौन सा है, उपेक्षित कौन है, तो आंसर है सुनंदा। जो सुनंदा के भावनात्मक अकेलेपन का प्रतीक है, जो सुनंदा के भावनात्मक अकेलेपन का प्रतीक है, उसको यहाँ पर क्या नाम दिया गया, तो वो है आपके पास तिरस्कृत मकान। तिरस्कृत मकान जो है क्या किसे कहा गया, तो सुनंदा के भावनात्मक अकेलेपन को कहा गया है। फिर पॉइंट आता है इसमें, तो ये अपने को प्रश्न ऐसा कैसा मिल सकता है, याद रखना पड़ेगा। फिर अगला, अंगीठी की आग राख हुई जा रही है। मतलब अंगीठी मतलब जो आग है वो पूरी राख में परिवर्तित होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब उसमें वहाँ पर अंगारे बचे ही नहीं है। इट मीन्स वहाँ पर खाने के लिए जब अगर खाना सुनंदा के द्वारा बनाया जाता है और कालिंदी चरण का रास्ता देखते देखते इतना जो है उसमें समय हो जाता है कि जो अंगारे हैं वो भी वहाँ पर राख के रूप में परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहे, तब तक कालिंदी चरण का कोई अता पता नहीं है। यह न केवल भौतिक सत्य है बल्कि सुनंदा के बुझते उत्साह और जीवन की निरसता का प्रतीक है कि इतना भी क्या जीवन नीरस है ना। तो इसमें यहाँ पर कि अंगीठी की आग राख हुई जा रही है से क्या आशय है, तो सुनंदा के बुझते उत्साह और जीवन की निरसता के प्रतीक के रूप में इस लाइन को जैनेन्द्र कुमार साहब ने यहाँ पर बताया है। फिर अगली तीसरी और चौथी लाइनें आखिरी हैं, उत्साह उसके लिए अपरिचित हैं। किसके लिए, तो आंसर आएगा सुनंदा के लिए, है ना। यह दिखाता है कि सुनंदा के आदर्शों को पूरी तरह समझ नहीं पा रही है, पति के आदर्श को पूरी तरह समझ नहीं पा रही है, लेकिन उस जीवन का उल्लास पाने की इच्छा है, उत्साह उसके लिए अपरिचित है। फिर अगला, जोरों की बातचीत, यह संकेत करता है कि क्रांतिकारी मित्र, अब जोरों के माध्यम मतलब ये जब घर पर भी कालिंदी चरण एक बार जब अपने दोस्तों को घर पर लाते हैं और वहाँ पर भी बहुत जोर जोर से ये सब मिल करके जो है वहाँ पर अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए चर्चा करते हुए दिखाते हैं। तो जोरों की बातचीत यह संकेत करता है कि क्रांतिकारी मित्र अपनी विचारधारा को लेकर कितने उत्साहित और आक्रोशित है। इट मीन्स यहाँ पर कौन क्रांतिकारी मित्र, तो आंसर आता है कि जो कालिंदी चरण के जिन दोस्तों की बात की गई है उसकी इसमें यहाँ पर चर्चा है। ठीक है, फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये निष्कर्ष हैं। पत्नी एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। पहला प्रश्न आपके पास यहाँ पर आपको इस प्रकार का भी आ सकता है इसमें कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, इट मीन्स जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणात्मक ढंग से लिखने के लिए जाने और पहचाने तो जाते ही हैं, जो स्त्री पुरुष संबंधों, संवादहीनता, राष्ट्र और परिवार के बीच संतुलन की चुनौती को उजागर करती है।
क्या क्या? तो आंसर आया स्त्री पुरुष संबंध। स्त्री कौन? सुनंदा। पुरुष कौन? कालिंदी चरण। संवादहीनता किसके मध्य? सुनंदा और कालिंदी चरण के मध्य। राष्ट्र और परिवार। अब एक तरफ यहाँ पर राष्ट्र की बात करें तो कालिंदी चरण जो है और राष्ट्र की गतिविधियों में है और सुनंदा जो है परिवार की गतिविधियों में है। मैं संतुलन की चुनौती को, इट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें जो है वो संतुलन नहीं बन पा रहा है ना। जैनेन्द्र कुमार ने गहराई से नारी मन की अनुभूतियों को, संघर्षों और पीड़ा को चित्रित किया है। फिर आगे, सुनंदा का किरदार केवल एक पत्नी नहीं है बल्कि उस समय की स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करता है। अब वो केवल, इट मीन्स यहाँ पर केवल एक नहीं है, लेकिन उस समय की, यहाँ पर कहा कि सारी स्त्रियों की स्थिति ये हो रही है जो परिवार और समाज के बीच संतुलन को बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी, है ना। इस प्रकार यह कहानी केवल एक दाम्पत्य जीवन की कथा नहीं है, इट मीन्स सुनंदा और कालिंदी चरण के दाम्पत्य जीवन की ही कथा नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक और व्यक्तिगत जो प्रभाव होते हैं उस पर भी कहीं न कहीं प्रकाश डालती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी तक के एनालिसिस के बिहाव पर यह समझ में आ रहा होगा कि पाठ आपको किस दिशा में ले जाना चाहता है ना। चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन सेशंस की तरफ। पहला प्रश्न, जैनेन्द्र कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? ए वाराणसी में, बी लखनऊ में, सी अलीगढ़ के कोड़ियागंज गांव में और डी कानपुर में। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर जाएगा अलीगढ़ के कोड़ियागंज गांव में इनका जन्म होता है। किसका? तो आंसर अपने पास आता है जैनेन्द्र कुमार। बिल्कुल, जितेंद्र, महेश, लखन आदि का उत्तर जो है इसमें यहाँ पर सही है। चलते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 2, जैनेन्द्र कुमार का बचपन का नाम क्या था? ए, क्या ये आनंदी लाल थे, क्या हरी लाल थे, या धर्मवीर थे, या सत्यनारायण? बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर जाएगा आनंदी लाल, है ना। इनका बचपन का नाम जैनेन्द्र कुमार का क्या था? तो आंसर आता है आनंदी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जैनेन्द्र कुमार किस युग के प्रमुख कथाकार थे? क्या प्रेमचंदोत्तर युग के, बी आधुनिक युग के, सी भक्ति युग के और डी छायावाद युग के? क्या जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर जाएगा आपके पास यहाँ पर प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कथाकार थे। इसका मतलब है कि प्रेमचंद के बाद का युग। जब अगर आप यहाँ जिसको तोड़ोगे तो प्रेमचंद प्लस उत्तर, उत्तर का मतलब होता है बाद में, तो प्रेमचंद के बाद का युग, है ना। तो आंसर अपने पास इसमें यहाँ पर क्या गया? तो ये है इसमें यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनेन्द्र कुमार को गद्य में किस परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है? ए, ये छायावादी परंपरा के फॉलो करने वाले, बी प्रगतिशील परंपरा वाले, सी मनोविश्लेषणात्मक परंपरा, या डी प्रयोगवादी परंपरा? बिल्कुल, अपन ने वहाँ पर देखा था इसमें, जैसे अगर आप यहाँ पर इसमें अगर डिटेल में अगर जाओगे तो साइको एनालिटिकल की जब अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी में जाओगे तो सिगमंड फ्राइड का नाम आता हुआ दिखाई देगा। और जब सिगमंड फ्राइड की बात करते हैं, साइको एनालिटिकल की बात करते हैं, तो ईड ईगो सुपर ईगो सबको निकाल करके धुआंधार तरीके से वो बाहर ला करके रख देते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार ने यहाँ पर ये जो पात्र होते हैं इनको साइको एनालिटिकल वाले एस्पेक्ट को बहुत शानदार तरीके से एनालिसिस करने का कहीं ना कहीं काम किया है ना। तो आंसर इसमें यहाँ पर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर है अपने पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जैनेन्द्र कुमार ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? ए वाराणसी में, बी प्रयागराज में, सी हस्तिनापुर के गुरुकुल में और डी दिल्ली विश्वविद्यालय में? तो इसका उत्तर आता है आपके पास यहाँ पर हस्तिनापुर के गुरुकुल में ये प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर है अपने पास यहाँ पर क्या? तो आंसर आया इसमें यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 6, जैनेन्द्र कुमार ने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की? ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सी काशी हिंदू विश्वविद्यालय और डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय? क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल कमल अलकेश महेश, है ना। इसका आंसर जो है क्या होगा? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, है ना। क्या है इसका उत्तर? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और आमतौर पर जब उच्च शिक्षा की बात आती हुई दिखाई देती है तो फिर जब असहयोग आंदोलन में ये हिस्सा जब ले लेते हैं तो फिर ये कॉलेज वालेज की पढ़ाई सब छोड़ छाड़ करके आगे की तरफ निकल जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1921 में 1921 में जैनेंद्र कुमार ने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में भाग लिया? ए, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, बी, असहयोग आंदोलन में भाग लिया, सी, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, या डी, चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया? बिल्कुल इसका उत्तर क्या है आपके पास? असहयोग आंदोलन की जब बात की जा रही थी तो उसमें वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका उत्तर अपने पास क्या जाएगा? बी, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं यहाँ की तरफ। अगला प्रश्न है, कहानी पत्नी में मुख्य महिला पात्र कौन है? मैंने यहाँ पर अभी ऑप्शन नहीं दिए और उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट यहाँ पर लिखेंगे, फटाफट कमेंट यहाँ पर लिखेंगे। बिल्कुल सही जवाब, सही इसका आंसर आपके पास है यहाँ पर क्या? तो उत्तर इसमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रहे 4 ऑप्शंस, ए सावित्री, बी सुनंदा, सी जानकी और डी राधा। तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर है यहाँ पर सुनंदा, जो इस पत्नी नामक कहानी में कालिंदी चरण की पत्नी है ना? तो इसका उत्तर क्या है? मुख्य महिला पात्र कौन है? तो आंसर अपने पास सुनंदा। अगला, कालिंदी चरण की प्राथमिकता क्या थी जिससे उनका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हुआ? ए, वो बहुत व्यवसाय में बिजी थे, बी, राजनीतिक आंदोलन और देश सेवा, सी, कला और साहित्य, डी, अध्यात्म और साधना। बिल्कुल इसका उत्तर क्या गया? राजनीतिक आंदोलन और देश सेवा में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे, तो इसका उत्तर जाएगा अपने पास बी। नेक्स्ट पॉइंट, कहानी पत्नी मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? मतलब जैनेंद्र कुमार की रचना, जैनेंद्र कुमार की कहानी पत्नी मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? ए, सामाजिक असमानता की बात बताई है, बी, नारी स्वतंत्रता की बात है इसमें, सी, पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष की बात बताई है, और डी, ग्रामीण जीवन। तो इसका हिस्सा क्या है? बिल्कुल सही जवाब, इसका हिस्सा है आपके पास यहाँ पर पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष की बातें इसमें यहाँ पर बताई गई है ना? इसका उत्तर क्या है? पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनंदा अपने जीवन में किस प्रकार की समस्या का अनुभव करती है? क्या उन्हें पैसों की कमी है? ए, आर्थिक संकट, बी, क्या वो असहाय और उपेक्षित से महसूस कर रही है परिवार में, सी, क्या उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारियां हैं, और डी, क्या वो शिक्षा की उनके पास कमी है? तो यहाँ पर आर्थिक संकट की कोई समस्या नहीं है, ना इसमें यहाँ पर इसकी चर्चा है ना इसकी चर्चा है। वो अपने आप को असहाय समझ रही है और उपेक्षित समझती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या है? तो आंसर अपने पास है यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने कालिंदी चरण और सुनंदा के संबंधों में किस प्रमुख समस्या को उजागर किया है? क्या दोनों जो है वो बाल विवाह, परिवार का विरोध, सामाजिक प्रताड़ना के प्रताड़ित थे, या फिर दोनों में आपस में बातचीत नहीं होती थी? तो उत्तर क्या जाएगा? दोनों में आपस में बातचीत नहीं होती थी। इट मीन्स यहाँ पर संवादहीनता की बात आती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पर राष्ट्र की गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और दूसरे यहाँ पर घर के कामों में थी। तो चूंकि ये घर के कामों में जब भी अगर वो आते भी थे यहाँ पर, तो इनके मध्य जो है वो ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाने के कारण कहीं ना कहीं जो है वो संवादहीनता की बात आती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी पत्नी में मुख्य रूप से किन दो पहलुओं के बीच द्वंद्व दिखाया गया है? ए, धन और प्रतिष्ठा के मध्य? नहीं। विज्ञान और धर्म के मध्य? नहीं। ग्रामीण और शहरी जीवन? नहीं। तो किसके मध्य? स्वतंत्रता संग्राम और दूसरा पॉइंट आपके पास व्यक्तिगत जीवन। इन दो के मध्य वहां पर उस समय का जो पूरा का पूरा विवरण था वो जैनेंद्र कुमार अपनी रचनाओं में यहाँ पर लिख डालते हैं। और आप जन्म भी देखेंगे तो 1905, चूंकि यहाँ पर वो समय था जब ये देख तो रहे थे सब कुछ कि सारे घरों में यहाँ पर किस प्रकार से स्थिति हो रही, सारी पत्नियों की स्थिति किस प्रकार से हो रही, इसलिए उन्होंने पत्नी नामक कहानी की रचना ही कर डाली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहानी पत्नी में सुनंदा का संघर्ष मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? ए, आर्थिक समस्याओं से? नहीं, अपने अस्तित्व और महत्व की तलाश। उसको लग रहा है कि मेरा कुछ अस्तित्व है या नहीं है, उसको लगता है कि मेरा कुछ महत्व है या नहीं है ना, सामाजिक परंपराओं से या शिक्षा की कमी से। तो उत्तर क्या? अपने अस्तित्व और महत्व की तलाश में कहीं ना कहीं यहाँ पर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंदी चरण का चरित्र किस द्वंद्व को दर्शाता है? क्या प्रेम और घृणा के द्वंद्व को, धन और ईमानदारी के द्वंद्व को, शिक्षा और अज्ञानता के द्वंद्व को, या देशभक्ति और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन के द्वंद्व को? तो यदि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो उनको भी समझ में आ रहा है, संवेदनशील तो था, वो असंवेदनशील नहीं है। कालिंदी चरण को जनेंद्र कुमार बकायदा यहाँ पर बताते हैं। इस परिस्थिति में आपके पास यहाँ पर उसको भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने यहाँ पर परिवार से ज़्यादा जो है वो बढ़ करके देशभक्ति वाले हिस्से को प्राथमिकता दी है ना। तो देशभक्ति और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन वाली बात यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। इस द्वंद्व को यहाँ पर इस चरित्र में दर्शाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 16 नंबर क्वेश्चन, कहानी पत्नी में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किन दो विचारधाराओं पर चर्चा की गई है? क्या यहाँ पर समाजवाद और पूंजीवाद की चर्चा की गई? बी, आतंक बनाम अहिंसा की बात की गई? सी, धर्म बनाम विज्ञान की बात की गई? या परंपरा बनाम आधुनिकता की बात की गई? तो इसका उत्तर क्या जाएगा? तो यहाँ पर आतंक बनाम अहिंसा। इट मीन्स यहाँ पर ऐसा कि हम अहिंसात्मक तरीके से इनसे देश को स्वतंत्र करवाएं। दूसरा बात की नहीं, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेकर के ही स्वतंत्र देश हो सकता है, ये अहिंसा के तरीके से नहीं हो सकता। तो आमतौर पर इन दो विचारों की चर्चा इसमें जनेंद्र कुमार ने यहाँ पर की है। क्वेश्चन नंबर 17 है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, सुनंदा अपने वैवाहिक जीवन में किस समस्या से सबसे अधिक पीड़ित है? क्या वैवाहिक जीवन के बाद इसके घर में आर्थिक तंगी आ गई? क्या वैवाहिक जीवन में जो है यहाँ पर पति की उपेक्षा और संवाद की कमी को महसूस कर रही है? क्या वो सामाजिक प्रतिबंध से जो है प्रताड़ित हैं, या वो सामाजिक संबंधी परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जो है वो जूझ रही है? तो आंसर आता है पति की उपेक्षा और संवाद की कमी। ये पॉइंट जो है इसमें यहाँ पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कालिंदी चरण की प्राथमिक पहचान क्या है? क्या कालिंदी चरण एक व्यापारी हैं? बी, कालिंदी चरण एक राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी हैं? सी, क्या कालिंदी चरण एक शिक्षक हैं? और डी, क्या कालिंदी चरण एक लेखक हैं? तो आंसर इसमें यहाँ पर जाता है कि कालिंदी चरण एक राष्ट्रभक्त और एक क्रांतिकारी के रूप में यहाँ पर आते हुए दिखाई देते हैं। तो इनकी प्राथमिक पहचान यही है जो सुनंदा के पति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनंदा के चरित्र की कौन सी विशेषता उसे एक पारंपरिक नारी बनाती है? क्या सुनंदा विद्रोही स्वभाव वाली है? जल्दी से। नंबर 2, वो सेवा भाव और पति से प्रेम करने वाली हैं? नंबर 3, सी, राजनीतिक सक्रियता? और नंबर डी जो है शिक्षा के प्रति झुकाव। तो उनका चरित्र की कौन सी विशेषता जो उसे एक पारंपरिक नारी बनाती है? तो वो सेवा भाव वाली है और पति के प्रति प्रेम करती है। इसलिए इसका आंसर यहाँ पर सटीक वाला क्या है? तो आंसर है इसमें यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट 20, कालिंदी चरण की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? ए, क्या उन्हें धन की कमी है? बी, परिवार की उपेक्षा? सी, अहंकार? और डी, शिक्षा में रुचि न लेना। क्या है इसमें? तो कालिंदी चरण की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो परिवार उससे उपेक्षित हो रहा है राष्ट्र की गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के कारण। परिवार उससे क्या हो रहा है? उपेक्षित हो रहा है। कहीं ना कहीं उसको भी समझ में आ रहा है ना। पर यहाँ पर करे तो क्या करे? अब उन्होंने फिर यही डिसाइड किया कि यदि मुझे प्राथमिकता देनी है तो प्राथमिकता किसको दूं? या मैं यहाँ पर राष्ट्र के कामों में फिर, या मैं परिवार की जो है उसमें वहाँ पर गतिविधियों में इन्वॉल्व हो जाऊँ, है ना। तो इसका उत्तर क्या गया? इसका उत्तर गया आपके पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट पॉइंट, कहानी में अन्य, इट मीन्स यहाँ पर कौन सी कहानी? पत्नी कहानी में अन्य क्रांतिकारी मित्र किसके? सुनंदा के। आंसर है 9। किसके? कालिंदी चरण के। क्रांतिकारी मित्रों की विचारधारा कैसी है? वो अहिंसक हैं और शांतिपूर्ण है? नहीं, पाठ की चर्चा के दौरान ही बताया था कि कालिंदी चरण इनकी तुलना में और उदार है। ये तो उससे भी बढ़ करके और क्रांतिकारी वाले हैं, आक्रामक हैं और आतंक को उचित ठहराने वाले हैं, फिर धार्मिक और आध्यात्मिक हैं, समाज सुधारक हैं। तो वे आक्रामक हैं। इट मीन्स कालिंदी चरण से भी आक्रामक, वे आक्रामक हैं और आतंक को उचित ठहराने वालों में से है, यहाँ पर आती हुई दिखाई देते हैं। या इनके चरित्र को जनेंद्र कुमार ने इसी रूप में यहाँ पर बताया है। फिर अगला पॉइंट अपने पास, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, समाज से
समाज से कटे हुए प्रश्न है 22 नंबर का, तिरस्कृत मकान। तिरस्कृत मकान शब्दावली का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? ए, समाज से कटे हुए क्रांतिकारियों का निवास, बी, सुनंदा के भावनात्मक अकेलेपन का प्रतीक, सी, स्वतंत्रता संग्राम की विफलता, और डी, गरीबी और आर्थिक तंगी। बताएं इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसकी चर्चा अपन ने कहीं ना कहीं इसमें यहाँ पर की है। बिल्कुल इसका आंसर जाएगा क्या, तो सुनंदा के भावनात्मक अकेलेपन के प्रतीक के रूप में तिरस्कृत मकान को जो है वो यहाँ पर लिया गया है ना। तो इसका उत्तर क्या गया, इसका उत्तर है अपने पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगीठी की आग राख हुई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 23, अंगीठी की आग राख हुई जा रही है, इस में क्या दर्शाया गया है? इट मीन्स पत्नी नामक कहानी में, है ना। ए, ठंड के मौसम की बात की गई है, बी, घर की खराब स्थिति का प्रतीक है, सी, सुनंदा के बुझते उत्साह, जो उसका उत्साह था वो अब यहाँ पर राख में परिवर्तित हो रहा है, और जीवन की निरस्ता, और चौथा ऑप्शन डी, क्रांतिकारी गतिविधियों का अंत। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, इसका उत्तर है सी, सुनंदा के बुझते उत्साह और जीवन की निरस्ता को दर्शाया गया है ना। नेक्स्ट 24, उत्साह उसके लिए अपरिचित हैं, इस कथन का क्या तात्पर्य है? इट मीन्स पत्नी नामक कहानी के संदर्भ में उत्साह उसके लिए अपरिचित है, इस कथन का तात्पर्य क्या है? ए, सुनंदा का जीवन उत्साह और उल्लास से भरा हुआ है, बी, सुनंदा अपने पति के आदर्शों को पूरी तरह समझ नहीं पाती, सी, क्रांतिकारी मित्रों में उत्साह की कमी है, और डी, कालिंदी चरण अपने कर्तव्यों से विमुख हैं। इसका सही उत्तर जो है वो क्या जाएगा, जल्दी से बताएं। इसमें यहाँ पर सुनंदा अपने, बिल्कुल सही जवाब, सुनंदा अपने पति के आदर्शों को पूरी तरह समझ नहीं पाती। सुनंदा अपने पति के आदर्शों को पूरी तरह समझ नहीं पा रही है, इस प्रश्न का आंसर जो है ये जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 25, जोरों की बातचीत किस बात को दर्शाता है? ए, सुनंदा और कालिंदी चरण के मधुर संबंध को, सुनंदा और कालिंदी चरण के मधुर संबंध को, बी, क्रांतिकारी मित्रों की उग्र राजनीतिक विचारधारा को, सी, पारिवारिक जीवन की शांति को, और डी, स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति को। जोरों की बातचीत, अब यहाँ पर जोरों की बातचीत का जो कनेक्शन है वो आमतौर पर कालिंदी चरण के मित्रों से है, और कालिंदी चरण के मित्र जो है वो धीरे से और इस प्रकार कोई बात करने वालों में से है नहीं। तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या जाएगा, इसका उत्तर अपने पास यहाँ पर जाएगा क्रांतिकारी मित्रों की उग्र राजनीतिक विचारधारा का प्रतीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, कहानी पत्नी मुख्य रूप से किन मुद्दों को उजागर करती है? ए, स्त्री पुरुष संबंधों और संवादहीनता की समस्या, बी, स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक घटनाएं, सी, धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधारा, और डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर क्या है, तो स्त्री पुरुष संबंध, है ना, और संवादहीनता की समस्या को बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें यहाँ पर उजागर किया गया है। तो ये आपके पास यहाँ पर क्वालिटी वाले इसके 26 जो प्रश्न हैं, लगता है कि यदि थीम को अगर समझते हैं और इसके आसपास की चीज़ों को पकड़ लिया तो आपका काम इसमें यहाँ पर हो जाएगा। अन्य सोर्स, अन्य ग्रंथ, अन्य चीज़ों को देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। वीडियो कैसा लगा इस पर जो है कमेंट आप ज़रूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के मध्य इसको शेयर भी करें। यदि किसी को यहाँ पर इसका शानदार वाला अगर कोर्स चाहिए तो ये जो एग्ज़ाम 8080 एग्ज़ाम 8080 का एक ऐप भी है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोर्स को जो है बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से आप उसमें वहाँ पर उसको देख सकते हैं, ले सकते हैं, उसका आनंद कर सकते हैं, है ना। तो इसी के साथ में मैं इस पाठ को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।